Let me piece yourself back together now. What's your vision? प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दीक्षा कैंपस यूट्यूब चैनल पे। आज 70वें गणतंत्र दिवस पे दीक्षा परिवार की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश का संविधान विश्व के सबसे बड़े संविधानों में से एक है और आज तक हमारे देश के संविधान में जितने संविधान संशोधन हुए हैं वो भी बहुत ज्यादा हैं, जिनकी सूची में से कुछ इंपॉर्टेंट बहुत प्रमुख संविधान संशोधन आपके सामने हमारे जीएस सेक्शन के टीचर लोकेश ढाका जी लेकर के आ रहे हैं। आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को देखोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे और ज्यादा से ज्यादा आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलेगा। लोकेश सर, आप आगे बच्चों को मार्गदर्शन कीजिए इस चीज के बारे में। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को सबसे पहले रिपब्लिक डे की शुभकामनाएं। आप सभी को संविधान के बारे में हम शुरुआत करते हैं कि भाई संविधान के अंदर हमें किस बातों का पता होना चाहिए, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण संविधान संशोधनों को हमको फोकस करना है। तो सबसे पहले शब्द है, शब्द का नाम है रिपब्लिक। तो हमारा देश का जो संविधान है, हमारे देश का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। उस दिन हमारा देश एक गणतंत्र बन गया था। गणतंत्र किसे कहते हैं? तो ऐसा देश, ऐसा राष्ट्र जिसका राष्ट्राध्यक्ष, गणतंत्र किसे कहते हैं? ऐसा देश जिसका राष्ट्राध्यक्ष या देश का सबसे बड़ा पद जनता द्वारा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चुना जाए, ऐसे देश को गणतंत्र कहते हैं। हमारे देश का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। इस संविधान में हमने अब तक 103 संविधान संशोधन कर लिए हैं। उन 103 संविधान संशोधनों में से कुछ महत्वपूर्ण संशोधनों के बारे में आपको आज मैं बताऊंगा। जैसे सबसे पहला, हमारे देश के संविधान में 1956 ईस्वी में एक संविधान संशोधन किया गया था, जो था भारत के संविधान का 7वां संविधान संशोधन। इसका संबंध किससे था? तो हमारे देश के संविधान में भाषाई आधार पे राज्यों का गठन किया गया था। उन भाषाई आधार के राज्यों का गठन क्यों किया गया था? तो हमारे देश में मल्टी लैंग्वेज के आदमी रहते हैं। हमारे देश के संविधान में 4 प्रकार के राज्य होते थे, ABCD 4 प्रकार के राज्य थे। संविधान का भाग नंबर 6, 7, 8 और 9 ये सब उन सब को बताता था। तो हमारे देश में कुछ ऐसे स्टेट थे, उन्होंने कहा हमको, पब्लिक ने कहा कि हमको अपने देश में अलग से अलग भाषा के साथ अलग अलग रहना है। तो इस बात को देखते हुए 1948 ईस्वी में SK धर नाम के आदमी की अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया गया था, धर आयोग। और उस धर आयोग ने कहा कि भाषाई आधार पर देश को बांटना बेवकूफ़ी है, तो इसीलिए इसने भाषाई आधार पर देश को बांटने से मना कर दिया था। 1949 ईस्वी में खुद जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया नाम के 3 इंसानों ने कमेटी बनाई थी, JVP कमेटी। और इन JVP कमेटी ने कहा था कि भाषाई आधार पर देश को बनाना गलत है, जो SK धर जी ने कहा है वो बिल्कुल सही है। इसके बाद फिर भी पब्लिक नहीं रुक रही थी, तो 1952 ईस्वी में एक इंसान था आंध्र प्रदेश का, जिसका नाम था पोट्टी श्रीरामुलु, और उन्होंने कहा यदि आप मेरे को तेलुगु भाषा के आधार पर राज्य नहीं बना के देंगे तो मैं आमरण अनशन से अपनी जान खत्म कर दूंगा। इस बात पे उन्होंने 58 दिन तक भूख हड़ताल की और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो जवाहरलाल नेहरू ने भारत का पहला भाषा आधार पर राज्य घोषित कर दिया, जिसका नाम रखा गया आंध्र प्रदेश। 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को ये स्टेट बनाया गया था। तो अन्य जो स्टेट थे उन्होंने भी कहा कि हमें भी स्टेट चाहिए जो भाषा के आधार पर बनाया गया हो। तो भारत में एक कमेटी का गठन किया गया, जिसका नाम रखा गया फजल अली आयोग। इस फजल अली आयोग या राज्य पुनर्गठन आयोग कह देते हैं। इस राज्य पुनर्गठन आयोग ने कहा कि भारत में भाषाई आधार पर राज्य किस तरीके से बांटे जाने चाहिए। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी 1956 ईस्वी में। इस आयोग को बनाया गया था 1953 ईस्वी में। तो उन्होंने कहा हमारे देश के संविधान में ये
4 प्रकार के राज्य गलत है। तो राज्य होने चाहिए 2 प्रकार के, एक होना चाहिए स्टेट और एक होनी चाहिए यूनियन टेरिटरी। तो उस टाइम पे भारत में 14 स्टेट बनाए गए थे और 6 यूनियन टेरिटरी बनाई गई थी। आगे चलते चलते भारत में और अलग अलग स्टेटों को बांटा गया और इस प्रकार से भारत में आज के दिन 29 स्टेट और 7 यूनियन टेरिटरी हैं। जो अंतिम जो राज्य बनाया गया था उसका नाम था तेलंगाना। ये था 7वां संविधान संशोधन। इसके बाद हम चलते हैं अगले संविधान संशोधन की तरफ। भारत के संविधान में सबसे बड़ा संविधान संशोधन किया गया था, जिसको भारत के संविधान में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। इस संविधान संशोधन का नंबर है 42। हालांकि इस संविधान में, भारत के संविधान में बहुत ज्यादा बदलाव किए गए थे, लेकिन हम इसमें से कुछ महत्वपूर्ण बातें बता देंगे। जैसे भारत के संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया था, भाग नंबर 4A, जिसके तहत भारत में मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी जनता को दी गई कर्तव्य। इसके बाद भारत में एक भाग जोड़ा गया था, भाग नंबर 14A, जिसके तहत एक नया चीज हमारे देश के संविधान में दी गई थी, उसको कहते हैं ट्राइब्यूनल्स या अधिकरण। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट संविधान का सबसे बड़ा संविधान संशोधन था। इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले संविधान संशोधन की तरफ। भारत में पंचायती राज को लागू करने के लिए एक संविधान संशोधन किया गया था, जिसका नंबर है 73वां संविधान संशोधन, जिसका संबंध है पंचायती राज से, जो भारत में 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को लागू हुआ था। और इसके साथ ही 24 अप्रैल को भारत में पंचायत दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ एक संविधान संशोधन था 74, जिसका संबंध था नगर पालिकाओं से। तो ये दोनों बहुत ज्यादा बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा ज्यादा फोकस कीजिएगा। अब इसके बाद हम चलते हैं अगले संविधान संशोधन की तरफ। 86वां संविधान संशोधन 2002 में भारत के संविधान में संशोधन किया गया था और इसके तहत भारत के संविधान में एक आर्टिकल जोड़ा गया था, आर्टिकल 21A। इसके तहत भारत में 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की बात कही गई थी। ये आर्टिकल 21A भाग नंबर 3 में पड़ता है। भाग नंबर 4 में भी इसमें संशोधन किया गया था, अनुच्छेद नंबर 45 में, और इसमें बदलाव किया गया था कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को हम शिक्षा देने का प्रयास करेंगे। और एक भाग है भाग नंबर 4A, जिसमें लिखे हुए हमारे मूल कर्तव्य, जो हमने 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े थे। इस मूल कर्तव्य में हमने एक नया कर्तव्य जोड़ा था इसके लिए कि भाई अगर किसी इंसान के पास 6 से 14 वर्ष तक का कोई बच्चा रहता है तो वो उसको पढ़ने का समय उपलब्ध करवाए। तो आपसे पूछा जा सकता है कि 86वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो बहुत महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है। बाकायदा भाग भी पूछ लेता है एग्जामों में और आर्टिकल्स भी पूछ लेता है कि किस आर्टिकल में संविधान संशोधन किया गया और किस में नहीं। तो इस भाग नंबर 4A का आर्टिकल था 51A नंबर आर्टिकल था। तो 3 भाग और 3 आर्टिकल्स में संशोधन किया गया था। इसके बाद चलते हैं अगले संविधान संशोधन की तरफ। भारत के संविधान में सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए एक कमीशन का गठन करने के लिए एक संविधान संशोधन किया गया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। आर्टिकल 124A नाम का आर्टिकल संविधान में जोड़ा गया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस संविधान संशोधन का संबंध जजों की नियुक्ति के लिए नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के बारे में बताता है। तो 99वां संविधान संशोधन था जो हमारे देश के संविधान में किया गया था। अब हम चलते हैं अगले संविधान संशोधन की तरफ। एक 103वां संविधान संशोधन 2019 इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस नाम से 10% रिजर्वेशन के लिए भारत की
हायर कास्ट के लिए संविधान संशोधन किया गया, 103वां संविधान संशोधन, जिसको भारत में पहला स्टेट है लागू करने वाला, जिसका नाम है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपके अपने कमेंट्स जो आप इस वीडियो में अच्छे या बुरे लगे हैं ज़रूर कमेंट सेक्शन में बोलिए, ताकि हम आगे से इन चीज़ों को सुधार में ला सकें। धन्यवाद।